खासकर प्रणीत प्रतिनिधि ग्रंथ है मीमांसा दर्शन का। मीमांसा दर्शन एक ऐसा दर्शन है जिसके माध्यम से हम वेदों का अध्ययन करते हैं, वेदों को हम पढ़ते हैं। अब वेदांत पढ़ने के लिए हमें कई सारे पुस्तकों का अध्ययन करना पड़ता है। न्याय पढ़ें तो भी हमें तर्क संग्रह, जो न्याय वैशेषिक का प्रतिनिधि ग्रंथ है, वह भी पढ़ना पड़ता है। हमारे पास तर्क भाषा भी होती है। इन सारे ग्रंथों को पढ़ना पड़ता है। सांख्य के लिए केवल सांख्य कारिका ही हम पढ़ते हैं, ये बात अलग है। योग के लिए भी हमें व्यास भाष्य, उसके बाद योग वार्तिक, अन्य अन्य भाष्यों का भी सहारा लेना पड़ता है। पर जब अर्थ संग्रह हम पढ़ते हैं, मीमांसा दर्शन थोड़ा सा कठिन दर्शन माना गया है। क्यों? क्योंकि उसका भी एक रीजन है, हम सुबह बताना भूल गए, इस पर चर्चा करना भूल गए। मीमांसा दर्शन सबको कठिन क्यों लगता है, अर्थ संग्रह सबको कठिन क्यों लगता है? क्योंकि उसकी जो शब्दावली है वह हमारे दैनिक प्रयोग में अब नहीं आती। यज्ञ जो है अब एक सीमित क्षेत्र में संपादित होते हैं, जन सामान्य से वह एक दूरी करके रखे हुए होते हैं। भाषा की बाध्यता होती है, इसलिए हमें उसके पारिभाषिक शब्दावली नहीं आती, हमें उसकी टर्मिनोलॉजी नहीं आती। उसी के कारण हमें यह सारी समस्याएं भी उत्पन्न होती है। तो अर्थ संग्रह, जहां पर हमें हमारे मार्क्स को आगे बढ़ाना हो, चाहे वो जेआरएफ के लिए हो, चाहे आईएएस के लिए, हाई परसेंटेज के लिए हो, वहां पर इस तरीके के जो ग्रंथ हैं वो फंसते हैं। और इनमें यदि हमने अच्छी मेहनत कर ली तो हमारे परसेंटेज दूसरे विद्यार्थियों से अधिक आते हैं। और यदि सिस्टमेटिकली, जैसे कि सुबह हम लोगों ने इसका एक स्केलेटन देखा था, एक खाका देखा था, एक आधारभूत ढांचा देखा था, उस तरीके से पढ़ते हैं तो सबसे सरल ग्रंथ अर्थ संग्रह है। बस उसकी पढ़ने की पद्धति हम थोड़ी सी बदल दें तो हम कोशिश करते हैं। तो कक्षा आज हम अपनी प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले मीमांसा, मीमांसा दर्शन हम कहते हैं, मीमांसा शास्त्र हम कहते हैं। तो मीमांसा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मान धातु, मान धातु पाणिनि गण में दो बार उसकी आवृत्ति होती है, एक भ्वादिगण में, एक चुरादिगण में। भ्वादिगण में पूजा के अर्थ में इसे लिया जाता है और चुरादिगण में विचार करने के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। मीमांसा शब्द जब बनता है तब हमें ये दोनों ही अर्थ अभिप्रेत होते हैं। इसके साथ ही सन प्रत्यय लगाया जाता है जो जिज्ञासा के अर्थ में होता है। ठीक है, तो जिज्ञासा के अर्थ में सन प्रत्यय लगाकर जब मान धातु का प्रयोग किया जाता है तब मीमांसा शब्द निष्पन्न होता है। मीमांसा शब्द की रचना होती है। तो पूजा करने के अर्थ में जिज्ञासा या विचार करने के अर्थ में जिज्ञासा, दोनों ही यहां पर हम लोगों को अभिप्रेत है, हम लोगों को स्वीकार्य है। क्यों? क्योंकि जैसे कि सुबह किसी ने बताया था क्लास में, मीमांसा का क्या अर्थ होता है? कर्मकांड। कर्मकांड किसमें होगा? पूजा इत्यादि में ही। तो पूजा इत्यादि में जो जिज्ञासा होती है उसे मीमांसा कहा जाता है। या आगे जब हम अर्थ यात्रा करेंगे, शब्दों की यात्रा देखेंगे, तो उसमें हमें मालूम पड़ेगा कि विचार, किसी भी विषय पर विचार करने के अर्थ में, निर्णय करने के अर्थ में, वेदों का अर्थ ज्ञात करने के अर्थ में मीमांसा शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब मीमांसा शब्द का प्रयोग कहां कहां हुआ ये देख लेते हैं। तो तीन चीजें आती हैं, जैसे कि मैंने सुबह बताया था। पहला, श्रुति मीमांसा शब्द का कहां कहां प्रयोग करती है? तो ब्राह्मण ग्रंथों में इसका कई बार प्रयोग हुआ। ठीक, तैत्तरीय संहिता में, काठक में, मैत्रायणी में, कौशितकी ब्राह्मणों में मीमांसा पद का प्रयोग अधिकतर विचार विमर्श के लिए हुआ है। ठीक है, जैसे कि यहां पर आप देख भी पा रहे हैं कि कहा गया है, इति मीमांसन्ते ब्रह्मवादिनः, ब्रह्मवादियों ने यह विचार विमर्श किया। यह तैत्तरीय संहिता में लिखा गया है। इसी तरह अन्य भी हम लोगों ने यहाँ पर उनके उदाहरण देखे हैं। तो यहाँ पर मीमांसा शब्द का सीधा सा अर्थ होता है विचार करना। ठीक, इसके बाद उपनिषद वांग्मय में आते हैं हम। उपनिषद वांग्मय में इस मीमांसा शब्द का मुख्य अर्थ
कर्मकांड का जो स्वरूप है वह तो है ही, परंतु उसके साथ साथ ही यहाँ पर तत्व संबंधी विचार विमर्श करने के अर्थ में मीमांसा शब्द को लिया गया है। जब भी तत्व का विचार विमर्श होता है, शास्त्रार्थ होता है, तत्व क्या होते हैं, उपनिषद का प्रतिपाद्य क्या है, तो जैसे चर्चा हमने की थी, उपनिषद के 3 प्रतिपाद्य हैं, जीव, जगत और ब्रह्म, और इन तीनों का ही परस्पर संबंध, यही उपनिषद का मूल रूप से प्रतिपाद्य है। हाँ, अनुषंग रूप में अन्य विवरण भी वो प्रस्तुत करते हैं, परंतु मूल रूप में वह इन तीनों के स्वरूप को और इनके अंतर संबंधों को ही व्याख्यायित करते हैं। ठीक है, तो मीमांसा क्या हो गया, इन्हीं तत्वों पर विचार विमर्श करना, गहन विचार विमर्श करना, यह हो गया मीमांसा। तो पहला अर्थ हो गया हमारा कर्मकांड, दूसरा अर्थ हो गया तत्व मीमांसा या गहन विमर्श दार्शनिक। तीसरा, जब हम स्मृति युग में आते हैं तो याज्ञवल्क्य स्मृति इत्यादि में मीमांसा शास्त्र को सीधे सीधे धर्म विद्या का मूल बताया गया है। वहां पर कहा गया है याज्ञवल्क्य स्मृति के आचाराध्याय में, हम लोगों को व्यवहाराध्याय है सिलेबस में, पुराण न्याय मीमांसा धर्म शास्त्रांग मिश्रिताः वेदाः स्थानानि विद्यानां धर्मस्य च चतुर्दश। धर्म की 14 विद्याएं होती है। कौन कौन सी? पुराण, न्याय, मीमांसा, धर्मशास्त्र इत्यादि जो अंग मिश्रित होते हैं, अंग 6 वेदांगों को मिला करके वह अंग मिश्रित, यह 14 विद्या है, जो आगे जाके नैषद में भी 14 विद्या का हम उल्लेख सुनते हैं। तो यह 14 विद्याएं जो है वह वेदों धर्म का मूल है, विद्या का मूल है। यह हमें याज्ञवल्क्य स्मृति में कहा जाता है। सीधी सी बात है, वहां पर कर्म कांड से संबंधित अर्थ को लिया गया है स्मृति में। तो सबसे पहले हमने विचार विमर्श किया ब्राह्मणों में, ठीक है। उसके बाद हम जैसे ही नीचे आते हैं उपनिषद में, तो वहां पर कर्म कांड संबंधी अर्थ लेते हैं, और जैसे जैसे हम स्मृतियों तक आते हैं, सीधा यज्ञ से संबंधित सारी आयोजनाओं को, यज्ञ से संबंधित सारे तथ्यों के बारे में विचार विमर्श करने के लिए मीमांसा शब्द को लेते हैं। जैसे कि मैंने सुबह बताया था, मीमांसा के कई पर्यायवाची भी हैं। तो कौन कौन से अन्य अभिधान हैं, अन्य नाम मीमांसा के कौन से हैं? तो मीमांसा शास्त्र का प्राचीन समय में तंत्र और न्याय, यह शब्द भी मीमांसा के अर्थ में प्रयोग किए गए हैं। ठीक है, तंत्र पद का अर्थ होता है दिखाना, बतलाना, प्रदर्शित करना, द्योतित करना। ठीक है, न्याय तर्क का होता है, तो मीमांसा में तर्क भी कहा जाता है और किसी वस्तु को, प्रतिपाद्य विषय को बताया भी जाता है। तो इस तरह से ये दोनों ही चीजें हमारे इसमें बताई जाती है। ठीक, इसके बाद इसीलिए जो हमारे मीमांसा के प्रारंभिक ग्रंथ थे उसमें मीमांसा नाम न लेकर न्याय नाम लिया गया। जैसे न्याय कणिका, न्याय रत्नाकर, न्याय माला, तंत्र रहस्य, यह भी मीमांसा के ग्रंथ माने गए। हम लोग पढ़ रहे थे ना कि अर्थ संग्रह को अर्थ संग्रह क्यों कहते हैं, तो अर्थ जो है वह न्याय का पर्यायवाची है। ठीक है, तो मीमांसा के सारे सिद्धांतों का संग्रह कहें, न्याय के सारे सिद्धांतों का संग्रह कहें, या अर्थ के सारे सिद्धांतों का संग्रह कहें, तीनों ही एक ही शब्दावली है। यहाँ पर अर्थ मीमांसा के लिए लिया गया है। तो मीमांसा के सिद्धांतों का हम जहां पर निर्वचन करें, जहां पर उनको बतलाएं, प्रदर्शित करें, वहां पर अर्थ संग्रह नाम दिया गया है हमारे ग्रंथ का, जो हमें पढ़ना है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर कर्म कांड और धर्म का विचार करना आवश्यक है। इसीलिए मीमांसा का अर्थ कर्म कांड और धर्म से संबंधित जो तत्व विचार है उसी को मीमांसा कहा गया है। ठीक है, अब मीमांसा शास्त्र कहा जाता है। तो अब मीमांसा का अर्थ तो हमने समझ लिया कि जहां कर्म कांड या यज्ञ परक विधि या धर्म की चर्चा की जाए,
वहां पर मीमांसा होती है। ठीक, शास्त्र किसे कहते हैं? जैसे कि सुबह हमने बताया था, प्रवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा, जो प्रवृत्त करे, जो निवृत्त करे, नित्य न, नित्य विधि का विधान करे। नित्य विधि वगैरह क्या होती है वो हम आगे अभी सब पढ़ने वाले हैं। कृतकृत्येन वा शासनाश्चैव शास्त्रम नित्यभिधीयते, ये श्लोक वार्तिक का श्लोक है। सुबह मांगा था इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको प्रदान कर दिया। ये शास्त्र की परिभाषा सभी शास्त्रों पर लागू होती है। सुबह हमने पढ़ा था, हम कला संकाय के विद्यार्थी नहीं हैं, हम शास्त्र के विद्यार्थी हैं। शास्त्र जो एक सिस्टमेटिक ज्ञान प्रदान करता है, कोई भी शब्द हमारे यहाँ निरर्थक नहीं है। वेद में तो एक भी शब्द निरर्थक नहीं माना जा सकता, अन्यथा पूरे वेद पर ही आपत्ति हो जाती है। यह हम पढ़ के आए हैं पहले से ही। ठीक है, तो हर शब्द का अपना निश्चित अर्थ होता है, हर शब्द अपना अर्थ लेकर के आता है ना। और हर ज्ञान क्रमबद्ध ज्ञान होता है, सिस्टमेटिक ज्ञान होता है। यहाँ 2 और 2 4 ही होते हैं, 5 नहीं होते। इसलिए संस्कृत में इसे शास्त्र की संज्ञा दी गई है, कला की संज्ञा नहीं दी गई। ठीक, अब इसके बाद हम अगला देखें तो जैसे कि मुझसे सुबह किसी ने पूछा था कि धर्म लक्षण को एक बार बता दीजिए, तो उसको संक्षेप में मैं बिल्कुल बता रही हूँ। यहाँ पर मैंने मूल पंक्तियां ही ले ली है क्योंकि अधिकतर ये मूल पंक्तियां ही परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो यहाँ पर हम बहुत ज्यादा तकनीक का इस्तेमाल न करके मूल पंक्तियां जो परीक्षा में यथावत पूछी जाती है उन्हीं को मैं यहाँ पर ले रही हूँ। ठीक है, अथ को धर्म, अरे बताइए, अब धर्म का लक्षण आप करने जा रहे हैं। यहाँ मत धर्म क्या होगा, किम तस्य लक्षणम, उसका लक्षण भी बताइए, क्योंकि कोई भी वस्तु प्रतिपादित जब की जाती है तो वह क्या है और उसका लक्षण क्या है। लक्षण आप न्याय में पढ़कर आए हुए होंगे, इसलिए मैं लक्षण को यहाँ पर विस्तारित नहीं कर रही। इति चेत उच्यते, यदि कोई ऐसा पूछे तो कहा जाएगा यागादिरेव धर्मः। धर्म बहुत कंसिस्ट रूप से, कंप्राइज रूप से कह दिया गया, जो याग है, जो यज्ञ है, वही धर्म है। धर्म दूसरे कार्यों को यज्ञ नहीं, मतलब दूसरे कार्यों को धर्म नहीं माना गया, यज्ञ को ही धर्म माना गया। अब यज्ञ भी हमारे यहाँ पंच यज्ञ माने जाते हैं, ये बात अलग है कि उन्हें हमारे घर के भी कुछ कार्यों को यज्ञ की संज्ञा दी गई है, पढ़ाई को भी यज्ञ की संज्ञा दी गई है। तो आप इन सारे कार्य को करो जो याज्ञिक कर्म विधान के अंतर्गत आते हैं, वह धर्म कहलाते हैं। ठीक है, तल लक्षणम, भाई लक्षण भी दे देते हैं हम। वेद प्रतिपाद्य प्रयोजन वद अर्थो धर्म इति। ठीक, अब यहाँ पर कंडीशंस देखिए, मुझे यहाँ बोर्ड बहुत याद आता है। वेद प्रतिपाद्य, पहली कंडीशन क्या है, धर्म क्या होगा, जो वेद द्वारा प्रतिपादित होगा। ऐसे नहीं कि मैंने कह दिया, आपके किसी मित्र ने कह दिया, भाई उसने कहा है तो वो धर्म हो गया, ऐसा नहीं है। वेद जिसका प्रतिपादक हो, वेद जिसका प्रतिपादन करे, उसे ही धर्म कहा जाएगा। वेद से अतिरिक्त यदि कोई वचन है उसे धर्म नहीं कहा जाएगा। जैसे कि हम कक्षा में हैं, 30-40 बच्चे कक्षा में हैं, एक अध्यापक कक्षा में है। अब आप बताइए, अध्यापक कोई बात बोलेंगे तो आप उसे फॉलो करेंगे, उसे मानेंगे, या विद्यार्थी जो बात कहेंगे उसको फॉलो करेंगे? निश्चित तौर पे हम लोग कह देंगे नहीं, जो सर कह रहे हैं या जो मैम कह रही है वो बात हमें माननी है। क्यों? क्योंकि वहां पर वह वेद के जैसे सर्वोच्च सत्तावान होंगे। ठीक है, एक स्थान विशेष के लिए, परंतु वेद हमारी पूरी संस्कृति के लिए सर्वोच्च स्थान में है। आगे हम चर्चा करेंगे, क्योंकि वो अपौरुषेय है, इसलिए वो किसी का भी हानि नहीं कर सकते, किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इसलिए वेद प्रामाण्य माना जाता है, वेद को प्रमाण माना जाता है, उसको कसौटी मानी जाती है। ठीक है, तो धर्म कौन होगा? जो वेद प्रतिपाद्य होगा, वेद द्वारा प्रतिपादित होगा, वेद में वेद को स्वीकार्य होगा। ठीक, अब दूसरा प्रयोजनवत, जिसका कोई ना कोई उद्देश्य होगा, प्रयोजन होगा, निरर्थक नहीं होगा। कोई भी कार्य यदि कोई व्यक्ति करता है उसका कोई ना कोई निश्चित अर्थ होता है,
उसका कोई ना कोई निश्चित प्रयोजन होता है। बिना प्रयोजन के मूर्ख भी काम नहीं करते हैं। प्रयोजन बिना मंदो अपि न प्रतीयते, यह हम लोग सुनते आ रहे हैं। ठीक है, तो मंद की भी प्रवर्तना नहीं होगी, मंद भी गति नहीं करेगा। मूर्ख, मंद इत्युक्ते मूर्खः, मूर्ख भी वहां पर गति नहीं करेगा, तो बुद्धिमान तो करेंगे ही नहीं, है ना। तो प्रयोजनवद होना चाहिए, उसका कोई ना कोई प्रयोजन होना चाहिए। और अर्थो, वह अर्थवान होना चाहिए। ये तीनों ही शब्द ध्यान में रखना है। जब भी धर्म का लक्षण यदि आपको लिखने के लिए आए या फिर आपको ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जाए, तो वेद प्रतिपाद्य क्यों, प्रयोजनवद क्यों कहा गया और अर्थ क्यों कहा गया, ये धर्म के तीनों ही विशेषण है। अब बताते हैं कि हमने ये तीन शब्द क्यों लिए। प्रयोजनवद, अतिव्याप्ति वारणाय, है ना। प्रयोजनवद इसलिए कहा क्योंकि उससे अतिव्याप्ति का वारण हो जाएगा, है ना। अतिव्याप्ति मतलब वेद में तो बहुत सारी चीजों का प्रतिपादन किया गया है, जैसे कि हमने आगे जाके 5 भाग में पढ़ेंगे, अर्थवाद इत्यादि, इनका भी प्रतिपादन किया गया। तो फिर उनको भी फॉलो करें, उनको भी माने, क्या वो भी धर्म है? तो उन्होंने कहा नहीं, जिसका कोई ना कोई निश्चित प्रयोजन हो वही धर्म है, इसलिए यहां पर प्रयोजन शब्द दिया गया है। ठीक है, अब यदि वेद प्रतिपाद्य नहीं लेते तो क्या हो जाता, सीधा प्रयोजनवद अर्थो धर्म कर देते। वेद प्रतिपाद्य यदि नहीं लिया जाए तो कहते हैं अरे बाबा, अगर ऐसा नहीं लिया गया तो भोजनादौ अतिव्याप्ति वारणाय, भोजन इत्यादि में भी अतिव्याप्ति हो जाएगी। जैसे अभी यदि हमारी कक्षा ज्यादा देर तक चली तो सबके किचन से आवाज आएगी, पहले खाना खा ले फिर पढ़ते रहना। ठीक है, तो वह भी एक तरह के वाक्य हो गए, उन वाक्यों को भी पालन करना हमारा धर्म हो गया। ठीक, तो इस तरीके के जो सांसारिक वचन है उसमें अतिव्याप्ति ना हो धर्म की, इसीलिए कहा वेद प्रतिपाद्य। जो वेद प्रतिपाद्य होंगे वही धर्म कहलाएंगे। ठीक है, इसके बाद अनर्थ फलकत्वाद अर्थभूते। अब कभी कभी कुछ याग ऐसे होते हैं जो जिसको कहा जाता है अभिचार याग होते हैं, जो मारण इत्यादि के लिए, जैसे इसमें अथर्ववेद इत्यादि में जिनका शेन याग इत्यादि का वर्णन है, तो वो अनर्थ भूते, भाई अर्थभूत होना चाहिए। अर्थ का अर्थ होता है कल्याणकारी, अनर्थभूत नहीं होना चाहिए। भाई आज जिसके लिए तांत्रिक इत्यादि लोग बहुत उनकी बुराई की जाती है कि वो अनर्थ करते हैं, वो अर्थ नहीं करते, किसी का अनर्थ करते हैं। अब अर्थ शब्द का हम केवल मीनिंग ले लेते हैं। अनर्थ, यहाँ पर अन उपसर्ग है और अर्थ शब्द है। अर्थ जो फलकारी हो, जो कल्याणकारी हो, जो मंगलमय हो, उसे अर्थ कहा जाता है। अनर्थ जो इसका अपोजिट हो, इसका विपरीत हो। तो अनर्थ फल प्रदान करने वाले शेन इत्यादि याग में उसकी अतिव्याप्ति न चली जाए धर्म की, इसीलिए इन्होंने यहाँ पर अर्थ शब्द रखा। तो 3 चीजें क्लियर हो गई भाई, भोजन इत्यादि सांसारिक वाक्यों में इसकी प्रसक्ति न हो, इसकी अतिव्याप्ति न हो, इसलिए वेद प्रतिपाद्य कहा। ठीक, प्रयोजनवद, निश्चित रूप से इसका कोई प्रयोजन होना चाहिए। ठीक, जैसे कहा जाता है राजसूय यज्ञ, उसका एक निश्चित प्रयोजन है ना। सौर याग, उसका एक निश्चित प्रयोग है। चांद्रायण कर्म इत्यादि का निश्चित प्रयोजन है। तो प्रयोजनवद होना चाहिए उसे, और अर्थ कल्याणकारी भी होना चाहिए। भाई वेद में शेन याग वेद में प्रतिपादित है, ठीक, प्रयोजन भी है उसका, भाई सामने वाले को मारना है तो शेन याग करेंगे हम, प्रयोजन भी है, परंतु वह अनर्थकारी है, इसलिए वह धर्म नहीं है। ये सबसे बड़ा मूल मंत्र है। आप जब आईएएस के एग्जाम में या इंटरव्यू में भारतीय संस्कृति के बारे में लिखेंगे तो वहां पर धर्म की मूल स्थापना, मूल डेफिनेशन ही अर्थकारी है, अनर्थकारी नहीं है। यह भारतीय संस्कृति का सर्वोच्च बिंदु है। धर्म की व्याख्या क्या होती है? लोग आजकल धर्म की व्याख्या बहुत अलग तरीके से करते हैं। धर्म जो सबका मंगल करे, वेद प्रतिपादक हो, प्रयोजन वाला भी हो, भाई सब अपना अपना हित करें, सबके अपने सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त हो, परंतु ऐसा लक्ष्य जो अनर्थकारी न हो,
आज मैं बिल्डिंग इतनी बड़ी बनाऊं, मुझे छूट है, परंतु उस बिल्डिंग से किसी का अपहित न हो, किसी का क्या कह सकते हैं, हानि न हो, तो वह धर्म मुझे उसकी छूट देता है कि तुम अपना ये कद बड़ा कर सकते हो। पर किसी का हानि करो, किसी का नुकसान करो, तो धर्म मुझे इसकी अनुमति प्रदान नहीं करता। तो ये चीज बहुत अच्छे से याद रखना। यदि कोई भी धर्म की परिभाषा बोले तो आप इसे बोल करके इसकी अच्छे से व्याख्या भी कर सकते हो, जिसे एक मैंने जैसे स्टार्टिंग में ही कहा था कि हम कोशिश करेंगे कि हम किस तरीके से हमारे शास्त्रों को प्रस्तुत भी कर पाए, जिससे कि वह उसी अर्थ में हमें प्राप्त हो। तो यह भी हमें सीखना चाहिए। ठीक, अब यह तो धर्म लक्षण हमारा एक बहुत संक्षेप में मैंने आपको बता दिया। इसका विस्तार भी टीकाओं में जाता है, परंतु हमें यहाँ पर उसका उतना उपयोग नहीं है। अब वेदस्य धर्म प्रतिपादकत्वम। अब जैमिनी बाबा जो है, जैमिनी सूत्र में उन्होंने धर्म का एक और भी लक्षण दिया, उसकी भी यहाँ पर चर्चा कर लें। क्या दिया? चोदना लक्षणों अर्थो धर्म। तो यह भी लक्षण में जो है वह भी विरोध नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो चोदना शब्द दिया गया है, पद दिया गया है, वो प्रवृत्ति निमित्तक है, प्रवृत्त करने की निमित्तक है, उचित कार्य करने के लिए, प्रवृत्त करने के लिए यहाँ पर इस शब्द का प्रयोग किया गया है। और यह शब्द केवल वेद मात्र परत्वात्, थर्ड लाइन देखिए, तत्रापि चोदना शब्दस्य वेद मात्र परत्वात्, यहाँ पर भी वह शब्द केवल वेद प्रतिपादित होना चाहिए। तो यहाँ पर यह अर्थ में और ऊपर की डेफिनेशन में कोई भी अंतर नहीं है। इसीलिए धर्म प्रतिपादकत्व जो वेद का है वह सर्वसिद्ध है। वेदस्य सर्वस्य धर्म तात्पर्यत्वेन धर्म प्रतिपादकत्वात्, यह सिद्धांत के रूप में आते हैं कि वेद का सभी धर्मों में तात्पर्य होने के कारण, तात्पर्य के योग से उसका धर्म प्रतिपादकत्व यहाँ पर सिद्ध होता है। तो वेद ही, वेदों में कहा गया जो प्रयोजनवद कल्याणकारी अर्थ है, कर्म है, उसी का पालन करना धर्म कहलाता है। ठीक है, अब हम हमारे उस पर आ जाते हैं, वेद लक्षण विचारा, जिसकी हम चर्चा कर रहे थे कि वेद लक्षण की भी हमें चर्चा करनी है। तो यहाँ कहा जाता है अथ को वेदः इति उच्यते। यदि कोई पूछे कि वेद क्या है, तो हम कहते हैं, क्या कहेंगे? अपौरुषेयम वाक्यम वेदः। जो अपौरुषेय वाक्य है वही वेद है। अब यहां पर भी हम ऊपर वाली ही टेक्निक अपनाएंगे। कौन सी? वेद प्रतिपादक प्रयोजनवद अर्थो धर्म। हमने इन तीनों शब्दों को अलग अलग टुकड़े किया था। मैंने सुबह ही बताया था कि डेयरी मिल्क सिल्क भी हो तो पूरी निगलना नहीं, उसके टुकड़े कर करके उसका अर्थ निकालना, तो ज्यादा मजा आएगा। ठीक, तो जैसे वेद प्रतिपाद्य हम लोगों ने अर्थ निकाला था, नीचे भी करते हैं। अपौरुषेयम वाक्यम वेदः। जो अपौरुषेय वाक्य होते हैं वही वेद कहलाते हैं। अब इसमें वेद के दो विशेषण हैं, पहला अपौरुषेय, दूसरा वाक्य। ठीक, इतना सा कहकर भगवान जैमिनी मौन हो जाते हैं, परंतु जब उनकी टीकाएं होती हैं, उन पर भाष्य, शाबर भाष्य लिखा जाता है। शाबर भाष्य बहुत यूनिक भाष्य है। यदि आप कभी भी फर्दर स्टडी जैमिनी मीमांसा की करें तो दूसरे भाष्यों को पढ़ने से पहले, भाट और गुरुमत में जाने से पहले शाबर भाष्य को जरूर पढ़ना चाहिए। होता क्या है, हम लोग सेकेंडरी और दूसरी किताबों को पढ़ते हैं, मूल को छोड़ देते हैं। यहाँ पर मैं जरूर कहना चाहूंगी, हम कभी भी वेदांत पढ़ें, ब्रह्मसूत्र पढ़ें, गीता पढ़ें, उससे पहले उपनिषद पढ़ें, क्योंकि उपनिषदों ने जो बहुत बात सरल रूप में कही वही आगे जाकर कठिन से कठिनतर रूप में हमें दूसरे बात के ग्रंथों में प्राप्त होती है। वैसे ही यहाँ पर जो शाबर भाष्य में मीमांसा के अर्थों को लगाया गया है पंक्ति में, वह बहुत ही सरल रूप में लगाया गया। शाबर भाष्य कुछ नहीं बोलते, सीधे बोलते हैं अपौरुषेय शब्द यहाँ क्यों कहा गया। भाई, अगर वेद में अपौरुषेय शब्द नहीं लगाते, वाक्य वेद कर देते, तो क्या होता?
मेरे दादा ने कहा, मेरे पिता ने कहा, मेरे गुरु ने कहा, मेरे शिष्य ने कहा, मेरे मित्र ने कहा, ये सारे ही वाक्य वेद कहलाने लग जाते, तो अतिव्याप्ति हो जाती। लक्षण आपने अभी न्याय में पढ़कर आए होंगे, तर्क संग्रह इत्यादि में, कि लक्षण में क्या होते हैं, 3 दोष होते हैं। एक होता है अव्याप्ति, अव्याप्ति, और एक अनर्थभूत होता है। तो न तो लक्षण ऐसा होना चाहिए जो अव्याप्त हो, जो सब में लगे ही ना ऐसा होना चाहिए कि इतना व्याप्त हो कि वो सब में लग जाए, बेचारी वस्तु को ही छोड़ दे, और एक ऐसा ना हो कि गाय का लक्षण कर रहे हैं और सिंह का लक्षण बना रहे हैं, ऐसा भी ना हो, असंगत भी ना हो, है ना। तो ये चर्चा हो चुकी होगी, इसलिए मैं इसको छोड़ रही हूँ। तो यहाँ पर अपौरुषेय नहीं लिखते, तो बाबा वाक्यम वेदम हो जाता, जो बाबा ने कहा वो भी वेद हो गया, जो गुरु ने कहा वो भी वेद हो गया, उसकी प्रसक्ति न हो, इसलिए अपौरुषेय कहा। ठीक है, अब अपौरुषेय ही क्यों कहा उसकी चर्चा भी हम करेंगे, पहले वाक्य पर आ जाए। तो ठीक है भाई, अगर आपने ये करना था तो अपौरुषेय ही कहना था, तो आप अपौरुषेय कह देते, अपौरुषेय वेद कह देते भाई। नैयायिक, व्याकरण, ये तो सारे शब्दों को कम से कम करने पर तुले रहते हैं, तो केवल इतना कर देते अपौरुषम वेदः, तो क्या होता, अपौरुषेयम वेदः कह देते, तो प्रलय काल इत्यादि में या अनंत आकाश में शब्द इत्यादि होते हैं, नाद इत्यादि होते हैं, अनहद नाद होते हैं, आहत नाद होते हैं, परमाणु इत्यादि होते हैं, उनमें भी वेद की प्रसक्ति हो जाती। क्यों? क्योंकि वह अपौरुषेय है, जो गूंज है, जो परमाणु है, उनको भी किसी ने बनाया नहीं है, तो वह भी वेद कहलाते। इसीलिए यहाँ वाक्य शब्द कहा गया, जो वाक्यात्मक हो, जो शब्दों से मिलकर के बना हो, सार्थक शब्दों की युति बनी हो, उसे ही वेद कहेंगे। और वो सार्थक शब्द किसके होंगे, वह अपौरुषेय होंगे, किसी पुरुष के द्वारा नहीं लिखे गए होंगे। अब भाई पुरुष से ऐसे क्या दुश्मनी है कि पुरुष के द्वारा नहीं लिखे गए हों? तो कहा जाता है जब कोई पुरुष के द्वारा वस्तु लिखी जाती है तो वहां पर पुरुष में जो दोष होते हैं, पुरुष में जो गुण होते हैं, उनकी प्रसक्ति वहां पर भी होती है। जैसे कि अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, पढ़ा भी नहीं रही हूँ, मैं आप लोगों से चर्चा कर रही हूँ किसी एक ग्रंथ विशेष पर। ठीक है, मेरे अंदर जो दोष होंगे या मेरे अंदर जो गुण होंगे वह मेरे प्रतिपादन में भी आएंगे। हो सकता है मुझे किसी यहाँ शब्द का अर्थ नहीं मालूम हो, मैंने मन से बना बनाकर आपको मैं सुना दूं, वैसे ऐसा नहीं है, पर मन से बना बनाकर मैं आपको सुना दूं, तो मेरे दोष भी उसमें प्रसक्त हो गए, उसमें घुस गए, आ गए। इसलिए पुरुष के द्वारा बनाई गई चीज में चूंकि पुरुष अपूर्ण होता है, उसकी बनाई गई कृति भी अपूर्ण होगी, उसमें भी हानोपादान करना होगा, बढ़ाना, जोड़ना, घटाना, सब कुछ होगा। क्यों? क्योंकि वो इंसान बनाता है, इंसान तो गलती करेगा ही करेगा, वो पूर्ण तो है नहीं, 100% कोई नहीं होता, ये तो हम सामान्य भाषा में भी कहते हैं। इसीलिए यहाँ पर अपौरुषेय दिया। अब कुछ विद्वान जो है वो कहते हैं अपौरुषेय मतलब ईश्वर ने वेद बनाए, मीमांसा वाले सीधे कहते हैं ऐसे विद्वानों को। ठीक, पहली बात कि आप सबको विदित है, मीमांसा निरीश्वर शास्त्र है, वह ईश्वर को नहीं मानता। और मीमांसा का एक पार्ट है भी जो सेश्वर मीमांसा मानी जाती है, जहां ईश्वर को भी माना जाता है, वह भी इसके विरुद्ध तर्क देते हैं कि ईश्वर ने नहीं बनाया। ठीक, अब वेद ईश्वर प्रणीत है, उसके 2 पार्ट हो गए। एक निरीश्वर मीमांसा वाले कहते हैं हम ईश्वर को मानते ही नहीं, इसलिए उसको वेद का कर्ता मानते ही नहीं, इसलिए वेद क्या है, अपौरुषेय है। जो मीमांसा वाले ईश्वर को मानते हैं वो कहते हैं भाई वेद ईश्वर ने नहीं बनाए। क्यों? यदि ईश्वर ने बनाए होते तो समस्या क्या आ जाती, कोई भी ज्ञान जो होता है वो प्रमाणांतर से ज्ञात होता है, वो उसका ज्ञान हमें कब होता है, किसी न किसी प्रमाण के द्वारा। जैसे आपको अर्थ संग्रह का ज्ञान हो रहा है किससे, किसके द्वारा, मेरे द्वारा। तो आप मेरे शब्दों को सुनकर, मुझे प्रत्यक्ष देखकर, पुस्तक को प्रत्यक्ष देखकर आप इन प्रमाणों के द्वारा ज्ञान को जान रहे हैं, तो वह प्रमाणांतर ही हुआ ना।
किसी न किसी प्रमाण के द्वारा जान रहे हैं, और प्रमाण जो होते हैं वह संदिग्ध होते हैं। यह न्याय में आप सुनकर आए होंगे, है ना, हेत्वाभास होते हैं, ठीक है, प्रत्यक्ष में भी बाद होता है, यह भी आप पढ़ के आए होंगे। सांख्य में आप पढ़ के आए होंगे कि अति दूरात सामीप्यात्, इसमें भी प्रत्यक्ष का बाद हो जाता है। अनुमान में भी हेत्वाभास लग जाता है। शब्द भी यदि कोई मूर्ख के शब्द हमने ले लिए तो वहां पर भी हमारा सटीक अनुमान ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। उपमान तो सबसे लास्ट वाला है बेचारा, जब इन तीनों की न चली तो उपमान की क्या चलेगी। तो यह सारे प्रमाण जो है 100% असंदिग्ध ज्ञान नहीं प्रदान करते, ठीक है। इसीलिए प्रमाणांतर से जो ज्ञान प्राप्त होगा वह ईश्वर को भी होगा। ईश्वर भी जब लिखेंगे तो किसी न किसी प्रमाण के द्वारा ही गुजर करके, उससे ही हो करके वेदों को लिखेंगे, इसलिए उसमें भी दोष उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए ईश्वर ने भी वेद नहीं लिखे। अब समस्या ये आती है, प्रश्न ये उपस्थित होता है, तो वेद लिखे किसने, वेद बनाए कैसे। तो उसका सीधा सा एक हल देते हैं, वह यह कल्प सकल्प पूर्वकम। वेद जो है वह गुरु उच्चारणानुच्चारण पूर्वक ज्ञान प्राप्त होता है। मुझे किसने सिखाया, मेरे गुरु ने, उनको उनके गुरु ने, उनको उनके गुरु ने। सबसे अंत में ईश्वर आते हैं, जो सेश्वर मीमांसा है उसमें ईश्वर को किसने, वह पुराने कल्प के जो वेद है उनका अनुस्मारण करके, उन्हें रिकॉल करके वेदों को दूसरे ऋषियों को प्रदान करते हैं, उन दूसरे ऋषियों को ज्ञान देते हैं वेदों का। इस तरह से कल्प कल्पांतर जो अनंत है वहां पर वह जाते हैं, और वहां कहा जाता है कि वेद जो है वो ईश्वर ने भी नहीं बनाए, वह केवल उसका अनुस्मारण करते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वेद पर आते हैं, ठीक, जो सुबह पढ़ा हमने, ठीक है, मान लिया कि धर्म का लक्षण वेद प्रतिपादित क्रियाएं हैं, जो प्रयोजनवत अर्थवान क्रियाएं हैं, वह वेद का अर्थ हो गया। वेद ईश्वर ने भी नहीं बनाए, वो अपौरुषेय वाक्य वेद है। अब वेद को पढ़ना है, जैसे कि सुबह चर्चा की गई, वेद को समझना है, तो हम क्या करेंगे, संपूर्ण वैदिक मंत्रों को, चारों वेदों के सारे सारे मंत्रों को हमने 5 ये बॉक्स बना दिए, 5 बॉक्स में अलग अलग डाल दिया, ठीक। सुबह भी हमने ये चर्चा की थी, सारे वेद हम भक्षण नहीं कर सकते। एक साथ हमें कहा जाए कि वेद पढ़ो, हम यदि पढ़ने बैठेंगे तो चारों वेद एक साथ कैसे खा सकते हैं, कैसे ग्रहण कर सकते हैं। इसीलिए व्याकरण में भक्ष धातु और खाद धातु दोनों अलग अलग धातुएं प्रदान की गई है हमें। खाद खाद सह खादती सह भक्षति, तो खादती सिस्टमेटिक तरीके से कोई यदि भोजन ग्रहण करता है, वहां खाद धातु का प्रयोग होता है, और जो अव्यवस्थित ढंग से एक साथ जानवरों की तरह, राक्षसों की तरह खाता है, उसे भक्षण कहा जाता है। उसी से मैंने एक शब्द बताया था कि बिहार में अधिक खाने वाले को भक्कोसा कहा जाता है, और भक्कोस ले मतलब खा ले, मतलब ठूस ले अंदर, इस तरीके से शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो वेद जो है वो हम एक साथ तो ग्रहण नहीं कर सकते, तो हमने क्या किया, वैदिक सारे मंत्रों को 5 डब्बे बनाए, 5 डब्बों में एक जैसे मंत्रों को हमने डाल दिया, विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध और अर्थवाद, ठीक। अब पूरे अर्थ संग्रह में मैं क्या पढ़ना है, पहला वेद क्या है, वेद की परिभाषा क्या है, वेद प्रतिपादित धर्म क्या है, वेद किस प्रकार से हमें समझाते हैं, वो शाब्दी भावना अर्थी भावना हो गई, उसको स्किप करके आ गई हूं अभी मैं। यदि समस्या हो तो मुझे बता देना, तो अलग से एक दिन शाब्दी भावना अर्थी भावना में चर्चा कर लूंगी। उसके बाद वेद को पढ़ने का तरीका क्या है, तो वेद को हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, सारे मंत्रों को, विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध, अर्थवाद। अब इनके जो प्रकार होंगे और इनके जो उदाहरण होंगे, मात्र अर्थ संग्रह यही है। हमने क्या पढ़ा, वेद, वेद के 5 भाग और उनके भाग, अर्थ संग्रह का सिलेबस बस यही है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है, और वो भी बहुत सरल।
वेद का पहला भाग क्या हुआ? विधि। विधि मतलब प्रोसीजर, कोई भी यज्ञ कर रहा है। अब इतना तो समझ में आ गया, वेद मतलब यज्ञ कर्म, ठीक। तो याग से संबंधित ही ये सारी टर्मिनोलॉजी हो गई। तो कोई भी यज्ञ, कितने ही प्रकार के यज्ञ हैं, उनकी विधि कैसी रहेगी, उनकी मेथड कैसी रहेगी, वो प्रतिपादित करने वाले सारे मंत्र हमने विधि वाले बॉक्स में डाल दिए, ठीक। उन सारे ही यज्ञों में राजसूय यज्ञ है, या प्रायश्चित्त यज्ञ है, या नित्य यज्ञ है, या जो भी है, उनमें कौन कौन से मंत्र प्रयुक्त होंगे, वह सारे मंत्र वाले बॉक्स में डाल दिए। इतने सारे यज्ञ होते हैं, चांद्रायण इत्यादि, हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे ही। उन सारे यज्ञों के नाम किस आधार पर रखे गए, हम किसी को भी नाम से किस तरीके के जानेंगे। और इतना तो अभी सुबह दोनों कक्षाओं में समझ में आ ही गया होगा कि कोई भी नाम निरर्थक नहीं होता, हर नाम सार्थक होता है, ठीक। तो नामधेय से ही हमें समझ में आ जाता है कि यह कौन सा याग है, इसका फल क्या है। तो नाम रखना भी बहुत टेक्निकल काम है। तो नामधेय में वही मंत्र आते हैं जो किसी भी यज्ञ का नामकरण करते हैं। फिर मैं वापस जाती हूँ, क्योंकि इसको जितनी बार सुनेंगे उतनी बार ये यहीं पर याद हो जाना चाहिए, इसके लिए हमें अलग से समय देंगे ही नहीं। विधि जिसमें सारी मेथडोलॉजी बताई गई हो, यज्ञ का स्वरूप क्या होगा, क्या क्या सामग्री लगेगी, ये सारा स्वरूप, यज्ञ का स्वरूप जो बताए उसे विधि कहेंगे। यज्ञ में प्रयुक्त होने वाले मंत्र जो बताएं उसे मंत्र कहेंगे। यज्ञ का नामकरण जो करे उससे संबंधित सारे मंत्र नामधेय वाले डब्बे में आ गए। वेद बहुत सारी क्रियाओं को मना ही करता है, जैसे सुबह कहा कलमजंग न भक्षयेत, मां हिंसात सर्वभूतानि, किसी की हिंसा मत करो, कलंज मत भक्षण करो। कलंज मतलब बाण के द्वारा, विष दग्ध बाण के द्वारा मरा हुआ मांस या मरा हुआ जीव खाना, पशु खाना निषेध है। क्यों? क्योंकि उस विष को यदि हम भक्षण करेंगे तो हम भी मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, जैसे कि वह प्राणी प्राप्त हुआ, इसलिए वहां निषेध किया गया। तो वह हो गया हमारा निषेध। अर्थवाद, अब भाई ये 4 डब्बे तो फुल हो गए, फिर भी बहुत सारे मंत्र ऐसे बच जाते हैं जिनका वर्णन वेद में है, परंतु वह न विधि परक है, न मंत्र परक है, न नामधेय बताते किसी का, न निषेध करते हैं। वह या तो किसी की स्तुति करते हैं या तो किसी की निंदा करते हैं। तो सुबह हम लोगों ने चर्चा की ही थी कि स्तुति और निंदा कब करते हैं, जब किसी को सीधा सीधा आंसर नहीं देना होता है। तो हमारे बड़े लोग क्या कहते हैं, हाँ तुमको करना हो तो कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। जब वो कहते हैं हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें समझ जाना चाहिए वहीं पर हमें दिक्कत है। तो प्राशस्त निंदा परक जो वाक्य होते हैं वह अर्थवाद कहलाते हैं, जो किसी भी कर्म की ओर प्रवृत्त करते हैं या व्यक्ति को निवृत्त करते हैं। तो वो सारी चीजें अर्थवाद में हो जाती है। अब कल हम पढ़ेंगे विधि की 4 प्रकार की होती है, 4 प्रकार की विधि में भी वो किस तरह से प्रक्रिया होती है। मंत्र 2 प्रकार के होते हैं, वो कैसे होते हैं, नामधेय किस आधार पे किया जाता है, निषेध 2 प्रकार के कौन से हैं, अर्थवाद कितने प्रकार के हैं, ये सारे प्रकार और इनके अर्थ अब हम अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे, जिससे कि हमें साफ साफ समझ में आ जाएगा, अच्छा ये पार्ट में ये चीजें हैं। बस हमें मूल रूप से परीक्षा में क्या याद करना है, बहुत ज्यादा मीमांसा की मीमांसा नहीं करनी है,